जीभ पकड़ के बोलिए ना, जीभ पकड़ के कुछ भी बोल सकते हैं। मुंह यहीं पर लगवाओ। जीभ हमारे क्या करता है, हम लोग को क्या करता है, क्या करता है, बोलो कर दिया है। तुम्हारा जीभ है ना, तो हम समझ लेंगे जीभे नहीं है। जी भाई तो बोलो। हाँ, जब गुस्सा दे देते बड़ी खिसा रहता है एकदम। जब जब दांतों काट लेगा ना, जीभ एकदम शांत हो जाती है, चुपचाप हो जाती है बेचारी, फिर कुछ नहीं बोलेगी। समझा हमने के जीभ पढ़ाई। तो जीभ समझिए, जीभ देखिए, जो ये जीभ है ना, किसका भाग है, जीभ की मुंह। मुंह में ना, मुंह में कितने भाग होते हैं, दो। एक जीभ होता है, एक दांत होता है। क्या होता है, एक जीभ एक दांत। सभी पास जीभ है ना, अपने मुंह में देख लीजिएगा। देखिए जो जीभ है, तो जीभ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जीभ, जीभ है ना जी, समझिए। देखिए जीभ एक मांसल रचना है जो मुख गुहा के फर्श पर स्थित होती है। देखिए जो जीभ होता है ना, ये मांस का बना होता है। किस चीज का बना होता है, जीभ किस चीज का बना होता है, मांस का। और ये एक प्रकार का मांसल रचना है जो कि मुख गुहा के फर्श पर होता है। ये देखिए मुख है ना, मुख के जो नीचे वाला सतह है उसको फर्श बोलते हैं। फर्श, फर्श मतलब क्या होता है, निचला वाला सतह। तो ये निचला वाला हमने के मुंह का सतह है ना, मुंह वाला। और जो मुंह के नीचे वाला सतह है, इसी पर जीभ सुता हुआ है। देखिए सभी लोग के पास जीभ है ना जी, देखिए नीचे है कि नहीं है, है। जीभ का अगला भाग स्वतंत्र तथा पिछला भाग सिरा फर्श से जुड़ा होता है। देखिए समझिए, जो जीभ का हमने का अगला भाग होता है, ये वाला, ये वाला, ये स्वतंत्र होता है। क्या होता है, ये कुछ जब स्वतंत्र होता है तभी हम लोग लबर लबर कुछ भी कह देते हैं। तभी आप लोग कुछ कोई को गाली दे देते हैं। आप लोग गाली देते हैं ना, देते हैं, बता रहे हैं। देखिए सिरा का मतलब होता है सबसे ऊपर, शिखर। आपका जो, आपको सीधा कौन सी होगा, आपका कपार हो जाएगा आपका सीधा, ठीक है। देखिए जो जीभ का सिरा है ना, अगले वाला भाग है, और ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो अभी आप लोग कुछ भी कह देते हैं, बुझाता। तो जो जीभ का जो अगला भाग होता है स्वतंत्र होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो हम लोग के फर्श से जुड़ा होता है। क्या होता है, फर्श से जुड़ा होता है अगला वाला भाग, पीछे वाला। और आगे वाला भाग स्वतंत्र होता है, तभी हम लोग कुछ कह पाते हैं, बतिया पाते हैं, चाहे कुछ भी हम लोग खा पाते हैं। समझ में आया आप सभी का। आगे बोलिए, आगे देखिए, आगे है जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलिया कहते हैं। देखिए जीभ के हम के जो जीभ का सतह है उस पर देखिएगा एकदम गिदी 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 एकदम हिती 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 भुटुइया भर के एकदम कलियां पाई जाती है। कलियां एकदम छोटी छोटी, ठीक है, एकदम छोटी छोटी कलियां पाई जाती है, जो कि हम लोग क्या करती है, स्वाद को पता लगाता है। तभी हम लोग कुछ ईटा पत्थर खा लेते हैं ना, तो पता चलता है ना, नहीं ये तो ईटा है, ये तो राख है, ये तो मिट्टी है, ये तो खोआ है। समझा रहा है, ये सब किसके कारण पता चलता है, स्वाद कलिया के कारण। स्वाद कलिया कहाँ पाई जाती है, जीभ के ऊपरी सतह पर। कहाँ, जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलिया पाई जाती है, जिसके कारण हम लोग को भोजन का पता चल पाता है कि ये भोजन कैसा है, ये भोजन हरामी है कि ये भोजन बढ़िया है, कि ये भोजन सुंदर है कि सुंदर है। समझ रहा है। तो ये भोजन का पता कौन करता है, स्वाद कलिया। स्वाद कलिया कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो बोलेगी आप लोग क्या बोलिएगा कि जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे कलियां पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां। यानी कि स्वाद को पता लगाने वाले को स्वाद कलियां कहते हैं। कौन दिक्कत है, आगे समझिए। जीभ का कार्य क्या है, आखिर हम लोग का भगवान ने जीभ बनाकर मुंह में भेजा है, तो उसका जरूर कोई ना कोई काम होगा। फालतू में तो कोई शरीर नहीं ना है, फालतू में जीभ है खाली गाली देने के लिए, किसी को खाली किसी को डांटने के लिए, ये सब जीव नहीं ना है। इसका मुख्य मुख्य काम क्या है वो आप लोग को समझना है। देखिए समझिए, यह बोलने में सहायता करता है। देखिए हम लोग जो कुछ ही बोलते हैं तो जीभ की मदद से बोलते हैं। आप लोग जीभ पकड़ के बोलिए ना, जीभ पकड़ के कुछ भी बोल सकते हैं। मुंह यहीं पर लगवाओ, बुझाता है। देखिए जो मुंह यहीं करता है ना जी, उसका जीभ छोट होता है। जिसका जीभ छोटा होता है ना, उसको खराब होता है, उसको बोलने में थोड़ा कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होता है। तो जीभ हमारे क्या करता है, हम लोग को क्या करता है, क्या करता है, बोलो करो, तुम ही बोला करो। जीभ दिया है तुम्हारा, जीभ है ना, तो हम समझ लेंगे जीभे नहीं है। जीभ है तो बोलो। जीभ हम लोग क्या करता है, जीभ बोलने में पहले पहले सहायता करता है। क्या करता है, बिना जीभ का हम लोग कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो जीभ पकड़ के अपना बोल के देखिए, 100% ना। तो देखिए विश्वास कीजिए, जीभ के बिना आप लोग नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वो यहीं कर रहा जीभ का चल जाए। समझा रहा है। तो देखिए, और यह भोजन के स्वाद का पता लगाता है।
जो जीभ है ना, पहले हम लोग भोजन क्या करते हैं, जीभे पर न रखते हैं जी, जीभे पर न भोजन न रखते हैं। तो अब ये जैसे ही रखेंगे तो ही पता लग जाएगा कि चीनी है और ये मरचा है, ये गुड़ है, ये ईटा है, ये पत्थर है। समझ में आ रहा है? तो कैसे पता चलेगा? जीभ से। जीभ क्या करता है? भोजन का पता लगाता है और बोलने में भी मदद। आगे समझिए, भोजन को निगलने में मदद करता है। देखिए समझिए, जो जीभ है भोजन को निगलने में यानी कि घोटने में भी मदद करता है। देखिए समझिए कैसे, जब हम लोग कोई भोजन को, कोई भी पदार्थ को, कोई भी द्रव्य पदार्थ को जब हम लोग जीभ पर रखते हैं, जीभ क्या करता है? उसको दांत के माध्यम से हम चबाएंगे और फिर जीभ पे आएगा और जीभ के माध्यम से अंदर चला जाएगा। देखिए जब इसे लेंगे और फिर जीभ को ऐसे करके फिर अंदर करेंगे तो भोजन अंदर जाएगा ना, और फिर उसी के माध्यम घोट जाएंगे। तो जीभ के माध्यम से न गया जी, जीभ नहीं रहता तो आपका भोजन मुंह में रह जाता, अंदर जीभ नहीं करता। तो ले जाने वाला कौन है इसमें? जीभ है कि नहीं है? बोलिए, जीभ है कि नहीं है? तो देखिए ये सब जो जीभ का काम है यही सब करता है, दांत की सफाई करता है। देखिए, और मान लीजिए कि आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, जिसमें बताइए रोटी वोटी खाते हैं, चाहे मुर्गा उर्गा खाते हैं, मछली उछली खाते हैं, देखते हैं आप लोग दांत में फंस जाता है ना, फंसता है कि नहीं फंसता है? फंस जाता है। अब जब तक निकलेगा नहीं तब तक उसको आप लोग छोड़िएगा नहीं, मारिएगा, छोड़िएगा, ऐसे करते रहिएगा। करते हैं ना आप लोग? बताइए, आप लोग परेशान हो जाते हैं जब तक नहीं निकलता, जब तक हम लोग का जीभ नाचते रहता है। चिकन, बताइए चिकन, देखिए इंग्लिश मीडियम को है चिकन बोलते हैं, मुर्गा बोलो मुर्गा, चिकन। समझ में आ रहा है जी? तो आप लोग का जो जीभ है, जीभ आपका हमेशा नाचता ही रहेगा। किसके प्यार में? ये दांत के। हाँ, तो देखिए जो जब दांत में जब फंस जाता है कोई भी चीज तो जीवन नहीं निकलता है जी, कि बार तो अंगूठी लगा लगा के निकालते हैं आप लोग, नहीं ना, उसी में सब जीभ काम कर लेता है, सब निकाल देता है। समझा रहा है? तो जीभ क्या करता है? दांत की सफाई करता है कि नहीं करता है? अब ये नहीं कि बरस जैसा नहीं सफाई करेगा, पूजा नहीं करता है, बल्कि जो चीज फंसा हुआ रहता है उसको निकाल देता है। समझा रहा है ना? चाहे आपके दांत में कुछ बढ़ जाएगा, अभी ये अपना अपना माने जीभो सब सफाई कर देगा, मार मार के। समझा रहा है? तो ये सब जीभ सफाई भी करता है, भोजन को चबाने में मदद करता है। देखिए जो जीभ है, जीभ एक तरीका से भोजन को चबाने में भी मदद करता है। कैसे? जब हम लोग भोजन लिए और भोजन यहाँ पर रखे तो जाने हमने के दांतवा बा, उन्हें कौन ले जाएगा? जीभ है ना। इन्हें के भोजन मुंह में रखे उंगली से बार बार इन्हें जो इन्हें जो इन चबाई मैंने इन्हें ऐसे चबाते हैं हम लोग। जीभे सब लेकर जाता है, ओने एने ओने एने ओने, काने काने, हाँ एने ओने, काने काने हो, एने ओने कौन करता है? जीभ। कभी कभी जीभ का जब कभी जीभ जब आ जाता है तो कभी हम लोग हाथों से करते हैं, जो एने नहीं करते हैं। जब पूरा आप लोग मुंह भर लीजिएगा, क्या नहीं खा लीजिए पूरा हाथ ना मनी, जब मुंह भर जाएगा तो पूरा कोचे अंगुली से करता है, इसे करने पड़ता है, होता है ऐसे ऐसे आपका जीव हो ना अपना, मतलब तू तहार अभी उम्र हो चुकी और तुम लोग अभी उठाने के 10 किलो है, तुमको दे दिया जाएगा 20 किलो, फड़फड़ाई नहीं होगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार जीभ है, भोजन खाना हाथ नहीं खा लेता है ठूस ठूस के इतना मुंह एकदम फूली जाएगा इतना में, और जीभ काम करेगा उतना नहीं करेगा, कम मात्रा में काम करेगा। समझा रहे ना? तो जीभ, यही सब जीभ का क्या है? कार्य है। जीभ पता है क्या क्या काम करता है ना? जीभ जो है यह भोजन में सहायता करता है, यह बोलने में मदद करता है। जीभ क्या करता है? बोलने में, जीभ पहला पहला बोलने में मदद करता है, और यह भोजन के स्वाद का पता लगाता है। भोजन के स्वाद का क्या करता है? यह पता लगाता है, भोजन का स्वाद का पता लगाता है, भोजन को निगलने में भी, मतलब कि घोटने में भी मदद करता है जीभ। और समझिए, दांत के सफाई करता है। दांत का क्या करता है? हाँ, दांत पर जब भी कोई भी आपका कीड़ा मकोड़ा रख देता है तो उसको सब कुछ हटा देता है। और समझिए, भोजन को चबाने में मदद करता है, भोजन को एने से ओने, ओने से एने, एने से ओने, ओने से एने से ओने, ओने से एने से ओने, ओने से ओने से एने ना, ओने से एने क्या करता है? भोजन को एने ओने करते रहता है। और जब भोजन जब एने ओने करते रहता है तभी अच्छे से क्या हो पाता है? चुटा पाता है, चटनी बन पाता है। चटनी जब तक ले भोजन चटनी नहीं बनेगा तब तक ले ये गला में घोटाएगा जी। आप एक ईटा घोट के दिखाइए ना, ईटा घोट देगा क्योंकि वो ठोस पदार्थ है और खुरखुरा है। जब तक लोग उसको, ये दांत और जीभ दोनों मिल के साथ ही, जीभ और दांत साथ ही है, जब तक लोग दोनों नहीं मिलेगा ना तब तक हम लोग का भोजन का संपन्न नहीं होगा। अच्छा तू दांत निकाल रखा, जीभ रखा, अच्छे से भोजन तू चबा पाई खाली दूध पिया, जीभ निकाल दा, दांत रखा तो तू भोजन तार मुंह में जाए तो मुंह में रह दे, अंदर जीवे न करे।
कैसे भोजन को निकालने में मदद करता है, जीभ है ना, समझ आ रहा है। तो सोच लीजिए कितना ये जीभ और दांत का कितना खेल है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। और दोनों मिलकर रहता है, आपस में कभी ना झगड़ा करता है, कभी कभी दांतों खिंचा जाता है ना तो जीभों को काट देता है, काटता है ना जी। तो गुस्सा दिला देती है जीभ ना, जीभ गुस्सा दिला देती है, गुस्सा। हाँ, जब गुस्सा दे देते बॉडी खिंचा जाता है एकदम। जब जब दांतों काट लेता है ना, जीभ एकदम शांत हो जाती है, चुपचाप हो जाती है बेचारी, फिर कुछ नहीं बोलेगी। ऐसा होता है, आगे समझिए। ये सब क्या था, जीभ का कार्य था, जो कि जीभ ये सब काम करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है, दांत के सफाई करता है, भोजन को चबाने में मदद करता है। समझ में आ रहा है आप सभी का? अब समझिए, जीभ का तो हम समझ लिए, अब समझते हैं हम लोग दांत। क्या समझेंगे जी? दांत समझिए, देखिए दांत यही है, दांत दांत समझिए, देखिए दांत सभी लोग के पास दांत है ना अपना अपना, किसी के पास दांत नहीं है? मैं वो दे सकता हूँ, कोई मांग कर देखिए, है ना, सभी लोग के पास है। समझिए, देखिए यह ऊपरी तथा निचली जबड़ों में व्यवस्थित रहता है। क्या रहता है जी? यह ऊपरी, देखिए आपके जीभ में, आपके मुंह में, आपके नहीं जी, आपके मुंह में, यानी कि मुख गुहा बोलिए चाहे मुख बोलिए, बात क्या है, इक्वल है। तो आपके मुंह में 2 गो जबड़ा दिए हैं भगवान। कौन जबड़ा? देखिए ऐसे बताते हैं, एक हाई से, एक ऊपर जबड़ा, एगो नीचे जबड़ा, एक ऊपर जबड़ा, एगो ये दोनों जबड़ा किस लिए है? क्यों? इसमें दांत को सिया गया है। देखिए यही जबड़ा में दांत है, दांत घुसा हुआ है कि नहीं है? तो यही दोनों जबड़ा में क्या हुआ है, दांतवा घुसा हुआ है। देखिए ऊपरी तथा निचली, ऊपरी, देखिए हम लोग हिंदी में बताते हैं कैसे, ऊपरी तथा निचली, ऊपरी तथा निचली जबड़ों में दांत क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है, धंसा हुआ रहता है। समझ में रहा है? तो जो दांत होता है यह ऊपरी तथा निचली जबड़ों में व्यवस्थित रहता है, जो कि जबड़ों के मसूड़ों से जुड़ा होता है। अब देखिए आप लोग सुने होंगे कि मसूड़ा खराब हो गया है, मसूड़ा। तो ये जो दांत होता है ना जी, ये मसूड़ा से जुड़ा रहता है, मसूड़ा से। जबड़े में तो घासा है, लेकिन इस मसूड़े में भी जुड़ा हुआ है मसूड़ा। जब तोड़ के दिखाइएगा ना, तोड़ के देखिएगा, देखिए मसूड़ा से निकलेगा, खून ब्लड देगा। तोड़ के दिखाएंगे एगो दूगो? नहीं जी। देखिए दांत के प्रकार समझिए, दांत के प्रकार। दांत दांत मुख्य तो 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला का नाम है कर्तनक, पहला का नाम है कर्तनक, दूसरा का नाम है, दूसरा का नाम क्या है, भेदक, तीसरा का नाम है आर्चवर्ण, तीसरा का नाम क्या है, और चौथा का नाम है च्वर्ण, चौथा का क्या नाम है? देखिए दांत के ये मुख्य तो 4 प्रकार होता है, यही 4 प्रकार है, कर्तनक, भेदक, आर्चवर्णक और च्वर्णक। आप सभी को अच्छे समझ में आया? और ये सभी हम लोग कल से डिसाइड करेंगे, ये अच्छे से कल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना? चलिए।